दोस्तों नमस्कार। 27 बरस गुजरात में बीजेपी की सत्ता के, जरा कल्पना कीजिए कितने राज गुजरात के भीतर दफन होंगे, कितने राज छुपे हुए होंगे, कितने राज उभरना चाहते भी होंगे तो इस दौर में किसी ने उभारने की कोशिश की नहीं होगी। यूं भी हर राजनीतिक सत्ता के बहुत सारे राज सत्ता चलाते वक्त होते हैं और हर सत्ता को यह डर रहता है कि अगर अगली बार उसकी सत्ता नहीं बनी तो उसके दौर में जो कुछ किया गया उसका कच्चा चिट्ठा उसके विरोधी सत्ता में आने के बाद सामने रख ही देंगे। तो गुजरात के भीतर जरा कल्पना कीजिए कितने राज छुपे होंगे। और अब वो राज ऐसा नहीं है कि राजनीतिक सत्ता जाने के बाद बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दें और कहें कि दरअसल यह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही जिसने यही एक काम किए। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि गांधीनगर से दिल्ली तक का रास्ता जो है वो दरअसल उन राज के ऊपर ही खड़ा है जो फिलहाल छुपे हुए हैं, फिलहाल गुजरात में दफन किए जा चुके हैं। तो गुजरात में 27 बरस की बीजेपी की सत्ता के दौर में अगर 2001 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए काल के दौर से परखना शुरू कीजिएगा तो 27 नहीं बल्कि आधे दर्जन भी नहीं बल्कि अर्धशतक से ज्यादा आपके जहन में एक एक करके राज खुलने लगेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हों जो मौजूदा वक्त में बीजेपी को संकट में नहीं डालें, बल्कि उस वक्त के मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री हैं उनके सामने भी कुछ सवाल खड़ा कर दें। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है गुजरात को लेकर, एक लंबी फहरिस्त है इस देश की न्यायपालिका के भीतर जो गुजरात के मामले 2002 से जाने शुरू हुए और 2013 तक उनकी सुनवाई बाखूबी सत्ता के खिलाफ, उस वक्त बीजेपी की सत्ता, उसके खिलाफ चलते चले गए। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आई और गांधीनगर से उठकर नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच गए और देश के गृहमंत्री जो मौजूदा अमित शाह है वह भी गुजरात से निकलकर दिल्ली आ गए। तो उसके बाद परिस्थितियों ने पलटा खा लिया। लेकिन गुजरात को गंवाने का मतलब बीजेपी के लिए शायद कहीं ज्यादा घातक देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री अमित शाह के लिए तो नहीं है। क्योंकि जितने राज्यों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जरा बाखूबी उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गुजरात के भीतर जितनी जमीन वहां के कॉरपोरेट को आवंटित की गई, जितनी बड़ी तादाद में नेटवर्थ और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम अंबानीज और अडानीज के गुजरात की जमीन पर बनते चले गए। महज अडानी के साथ एक मुंद्रा पोर्ट का जिक्र भी करेंगे तो उसके बाद कैसे वो SEZ में क्यों तब्दील हुआ और अलग अलग सेक्टर में अडानी किस तरीके से अपने पैर फैलाते चले गए गुजरात के भीतर। क्योंकि तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त के नरेंद्र मोदी थे और जब वह देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश के भीतर तमाम योजनाएं उनके साथ कैसे सिमटती चली गई। लेकिन सवाल है कि यह तो आर्थिक पक्ष है और उसका राज है कि NOC देता कौन है और जो सत्ता होती है वह उस दौर में क्या सोचकर दे रही थी और क्या वाकई राज्य की इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, राज्यों में लोगों का जीवन बेहतर हो गया। मसला यह नहीं है। एक के बाद एक फहरिस्त निकालिएगा तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। वहां के पुलिस अधिकारियों की एक लंबी फहरिस्त बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और अब सवाल करेंगे कि दरअसल वह जो कह रहे थे क्या उन्हें दोबारा सुना जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पहली घटना हमारे जहन में हिरेन पांड्या की आती है। हिरेन पांड्या के पिता ने कहा था कि उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या से चंद दिनों पहले हिरेन पांड्या ने जब इस्तीफा दे दिया था गृह मंत्री के पद से, उस वक्त उन्होंने आउटलुक में 2002 में एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उसमें बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल उस वक्त के मुख्यमंत्री ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो दंगे कर रहे हैं या मौजूदा वक्त में जिन्हें असामाजिक तत्व कहा गया, दरअसल उनके भीतर का जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लूटपाट कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, करने दो। वह जो भी घटना कर रहे हैं करने दो, उसे निकलने दो, आप बीच में मत कूदो। हिरेन पांड्या की यह फाइल आउटलुक के इंटरव्यू के जरिए नहीं बल्कि वहां के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ भी जुड़ी हुई है
क्या कोई फाइल वो खोलने की ताकत फिलहाल रखता है? यकीनी तौर पर कोई नहीं रखता है, लेकिन सत्ता अगर पलट जाए तो क्या वो फाइल खुल जाएगी? और उस प्रक्रिया के भीतर मौजूदा वक्त में शंकर सिंह वघेला बार बार इस बात का जब जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल गोधरा में जो हुआ था वह भी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था क्या? क्योंकि आग बाहर से नहीं भीतर से लगी थी। एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं। खुद शंकर सिंह वघेला जानते हैं कि उनके टर्म में भी अब्दुल लतीफ का इनकाउंटर हुआ था। अब्दुल लतीफ, उसी पर फिल्म एक रईस बनी थी। उस वक्त वह बीजेपी में थे, उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस वक्त गुजरात में दंगे हुए वो बीजेपी छोड़ चुके थे, आरएसएस से पल्ला झाड़ चुके थे और वो कांग्रेस के थे। उस वक्त बी श्री कुमार जो थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनकाउंटर दरअसल ये पार्ट ऑफ पॉलिसी है गवर्नेंस की, और ये गुजरात के भीतर बाखूबी रही है, इससे कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता है। ये अलग बात है कि 2002 के बाद इसमें बहुत तेजी आ गई। कितने मामले हैं जिनकी फाइल खुल सकती है? क्या यही वो वजह है जिस वजह से पहली बार प्रधानमंत्री लगभग 50 रैलियां गुजरात में कर रहे हैं?